अगर पीडीएम में किसी ने वापस शामिल होना है तो उनको पीडीएम का एतमाद बहाल करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था उससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं है। अपने उन फैसलों पर नजरसानी करें। आपसे जल्दबाजी हो गई है। पीडीएम की तरफ से आपका पूरा एहतराम रखा गया है, लेकिन आपके जवाब में पीडीएम की तौहीन की है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कालेदम करार दिया गया था। इस जमात ने नजरसानी की दरख्वास्त हुकूमत को दी है। उस कमेटी की तश्कील की आज मंजूरी दी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा-टेट। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात की नौजवानों की, और उस हवाले से किस प्रोग्राम की बात की, सुनिए। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में हमारा नौजवान का है, रोजगार नहीं मिलता। 1,70,000 स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं स्किल एजुकेशन के लिए। इसमें से 50,000 ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो हाई एंड स्किल है। 100 अरब रुपया हमने रखा हुआ है कि हम कर्जे दें नौजवानों को। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर तवातर के साथ कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में जब तक कमज़ोर को उठाया नहीं जाएगा, जब तक बेरोज़गार को रोज़गार नहीं मिलेगा, जब तक पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। यकीनन बात ठीक कह रहे हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहरहाल सवालात बहुत हैं। हुकूमत की एक जो फिगर्स दिए नाज़रीन पिछले 2 दिनों में, आपको मालूम है इस पर शुरू हो गए फिगर्स ऐसे कि लगता है बड़ा ज़बरदस्त हर तरफ काम हो रहा है। उसके साथ साथ बहुत से सवाल भी उठे हैं। चौधरी निसार के जो लेना था उनको हल्फ वो नहीं लिया, फिर क्यों नहीं लिया। उसके बाद JKT की जो रिपोर्ट है जहांगीर तरीन साहब की, तो सियासी भी इशूज़ हैं, इकनॉमिक इशूज़ भी हैं। और फिर आपको मालूम है कि अमेरिका के हवाले से भी सवाल उठा। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट आई कि जी जो एयर फैसिलिटी, वो एयर ट्रांसपोर्टेशन और उसको ग्राउंड लॉक्स, जी लॉक्स और एयर लॉक्स जो है उसकी जो सपोर्ट है, फैसिलिटी है, वो भी तक दी जा रही। तो इस सब पे बात करेंगे नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद फ़ारूक हबीब साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वेलकम टू द प्रोग्राम फ़ारूक। मुबारक हो, ये नई पोजीशन है, आपको खूब मज़ा आ रहा होगा। कुर्सी मिलती है तो मज़ा तो आता है। शक्ल से लग रहा है आपके क्या बड़े खुश हैं इस पोजीशन में। तो देखें बात ये है कि अल्लाह ताला आपको जिस हालत में रखे उस हालत में खुश ही रहना चाहिए जी। लेकिन हालत अच्छी नहीं आपकी, ये कह रहे हैं? अच्छी हालत। अच्छा, बस ठीक है, गुड। तो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला। अच्छा, ठीक, गुड। तो चलें बात करते हैं सबसे पहले जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। एक तरफ हुकूमत ने शहजाद अकबर साहब ये तवातर से कह रहे हैं कि जी हमारे पास एविडेंस है और इस केस को आगे लेके चलेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अली जफ़र की रिपोर्ट। तो इस वक्त सूरत हाल क्या? अली जफ़र की रिपोर्ट का तो कहा गया था पिछले हफ्ते कि जी आ रही है, बस आ रही है ना। अली जफ़र की रिपोर्ट आ रही है, शहजाद अकबर साहब अपना। लेकिन अली जफ़र की रिपोर्ट तो आ जाएगी। बुनियादी चीज़ तो ये है कि इन प्रिंसिपल क्या चीज़ है। इन प्रिंसिपल ये है कि इमरान खान तो 22 साल जद्दोजहद के बाद इक़्तिदार में आए। रूल ऑफ लॉ हमारी पार्टी का बेसिक जो है वो प्रिंसिपल है और एक कमिटमेंट है इमरान खान की पाकिस्तान की आवाम के साथ। बुनियादी तौर के ऊपर जो करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी है, ये हमारे मुल्क में जो राइज स्टेटस को था उनका तो ये कभी इशू नहीं रहा। फरूक, बात अपनी नहीं, मैं सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा हूँ। सब समझते जी, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहा हूँ कि बुनियादी तौर के ऊपर अगर हमारे किसी अपने पे भी कोई सवाल उठा तो इंक्वायरी भी हुई, केसेस भी लेके चलेंगे। जहाँ तक रहा जहांगीर तरीन साहब वाला मौजूदा मामले की जो सूरत हाल है, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो अली जफ़र साहब की जो ड्यूटी लगाई गई है वो ना तो किसी इदारे को इन्फ्लुएंस करने के हवाले से है, ना ही किसी इदारे को मॉनिटर करने के हवाले से है। मॉनिटर तो करना है, एक सेकंड। नहीं, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये वज़ीर आज़म साहब ने एक हमारी अपनी पार्टी का एक इंटरनल अरेंजमेंट क्रिएट किया जिसमें कॉन्टीन्यूसली सवाल ये आ रहा था कि हमें FIA या अदालतों से कोई मसला नहीं है। जो JKT साहब क्लेम कर रहे थे या उनका ग्रुप क्लेम कर रहा था, उनको इशू ये फेस आ रहा था जो बार बार वो बात कर रहे थे अंदर से कुछ कि हमारे खिलाफ अंदर से कुछ हो रहा है। तो PM साहब ने सिर्फ उस हद तक एक बैरिस्टर अली जफ़र साहब को टास्क दिया कि आप इस चीज़ को देखें क्या ऐसा है या नहीं है, तो उसके ऊपर वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। यहाँ पर क्या डिस्टॉर्ट करते हैं फैक्ट्स को, कब पेश करेंगे? मेरे ख्याल में आ जाएगी आइंदा आने वाले हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश कर देंगे। और उसके बाद देखें जब प्राइम मिनिस्टर साहब इनको मिले भी हैं, जो इनका ग्रुप था, उनको उन्होंने, आप सबसे पूछ सकते हैं कि कैटेगोरिकली उनकी जो एक पोजीशन है, क्लियर कट पोजीशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि JKT
प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज रहे हैं, हमारे लिए बहुत उन्होंने पार्टी के साथ अब जो है वो इस वक्त काम किया है। सिचुएशन के ये तो सब बातें सब जानते हैं। फरूख ये बताएं कि क्योंकि देखिए उनके जो ग्रुप है 30 का 32 का जितने का भी ग्रुप है वो हर रोज अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं। वो कहते हैं हम ज्यादती नहीं होने देंगे और हम बड़े क्लियर हैं और हम रिपोर्ट का इंतजार करें, रिपोर्ट आएगी फिर हम ये करेंगे वो करेंगे। तो और आज एक टिकर चल रहा था कि तहरीक इंसाफ के कोर ग्रुप ने कहा कि हम मुकाबला करेंगे उस ब्लैकमेलिंग का। तो ये जरा बताएं। देखें, इन प्रिंसिपल तो मैंने पहले आपको कहा कि एक चीज क्लियर है कि इमरान खान को तो ना तो पीडीएम ब्लैकमेल कर सकी ना कोई और ब्लैकमेल कर सका, तो ब्लैकमेलिंग वाला तो तस्वुर ही नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, अल्टीमेटली जाना आपको इदारों के पास पड़ेगा। ये एक बड़ी क्लियर अच्छा, कट तो पोजीशन, नंबर 1 एफआईआर नहीं, पोजीशन। अच्छा तो एफआईआर तो कायम रहेगा आप कह रहे हैं, किसी सूरत नहीं होगा। मैंने आपको इन अ ब्रॉडर पिक्चर में मैंने आपको जी। ये बात बता दी है कि केस कोई भी है, ठीक, एफआईआर 21 एफआईआर दर्ज हुई है ठीक। 21 शुगर मिल्स के ऊपर। ठीक। जेकेटी क्यों हाईलाइट हो रहे हैं कि वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं, ठीक। पॉलिटिकली हाईलाइटेड अच्छा, है, तो मीडिया आपने- की भी दिलचस्पी ठीक, है। मीडिया की क्या, यानी कि सबसे पहले उनकी सबसे पहले जब वो आके बात करते हैं, मीडिया भी जाहिर है, हाईलाइट करता जाहिर है, है, highlight- लेकिन उसमें पॉजिटिव्स भी हैं। ठीक। पॉजिटिव्स तो ये हैं जो अपोजिशन कहती थी जेकेटी को एनआरओ दे दिया, मुल्क से बाहर चला गया, वो तो ठीक। वापस आ गए। ठीक। बाबू जी वापस नहीं आ रहे जो मुल्क से बाहर गए ठीक हुए है। हैं। ठीक है, तो जेकेटी की जो रिपोर्ट, जो अली जफर अभी रिपोर्ट लेके आएंगे, जो अभी सामने नहीं आई, अली जफर ने तो उस पर बिल्कुल चुप है, जो कि अच्छी बात है। और लेकिन शहजाद अकबर साहब गाहे बगाहे बात करते रहते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं, क्या करप्शन है जेकेटी की, वो तो चुप नहीं है। देखें, बात यह है कि शहजाद अकबर साहब का जो मामला है वो तो इन केसेस को देख रहे हैं ना। शुगर का जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी करवाई, उसकी एक बड़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट सामने आई, फिर उस रिपोर्ट की सिफारिशात में एफआईए ने एक्शंस लिए। उसमें आप ये देखें कि 400 के करीब ऐसे लोग सामने आए जो कि फॉरवर्डेड सेल्स करते थे, फेक अकाउंट्स बनाते थे 6-6 महीने के, पूरा एक सिस्टम एक्सपोज हुआ ना। उसमें अगर वन ऑफ द साइड के ऊपर अगर किसी अपने बंदे का भी नाम आ रहा है, अल्टीमेटली उसको साबित तो इदारों ने करना है ना। इदारों ने देखें, लेकिन फरूख ये प्राइम मिनिस्टर ने जब मीटिंग की जेकेटी के ग्रुप के साथ और उस ग्रुप ने कहा जी हमारे साथ ज्यादती होती है, पीएम जो ऑफिस है उधर लोग हैं, उन्होंने इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम और फिर शहजाद अकबर का नाम जहांगीर तरीन साहब ने भी यानी कि गाहे बगाहे जिक्र करते रहे। अच्छा, तो उस शिकायत के बाद जो कि इन दो इंडिविजुअल्स के हवाले से थी, जैसे आपने कहा इदारों की बात नहीं इंडिविजुअल्स की थी, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कहा ठीक है, अगर आपको लग रहा है, आपकी शिकायत है या आपका इंप्रेशन है कि ज्यादती है, तो हम इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, ऐसी बात है तो ना? उस पे बैरिस्टर अली जफर पे उनको भी एतमाद है, तो वो उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेट जो कर रहे हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लोगों का कॉन्डक्ट इन्वेस्टिगेट हो रहा है ना इस रिपोर्ट के हवाले से। देखें, बात यह है, एक जो रिजर्वेशन उनकी जानिब से आई, एक जो उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ आया, पीएम ने एक ओवरऑल अपनी उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए भी, और पीएम साहब ने कहा एक मौका दे इनको, बिल्कुल ठीक, कि जिसमें वो बार बार वो शिकायत ही उनकी तरफ से बार बार शिकायत एक ही दोहराई जा रही थी। जहाँ तक रहेगी बात, जिसका जो काम है वो उस काम से तो नहीं उसको रोकेंगे, वो तो ओवरऑल एक सिनेरियो को देख रहे हैं ना। मतलब अगर शहजाद अकबर हैं तो ओवरऑल सिनेरियो को देख रहे हैं। इसका नतीजा क्या, यानी कि रिपोर्ट आ क्यों नहीं रही? लग रहा है कि इसका डिले ज्यादा हो रहा है। जो अगर आप पढ़े खबरें वबरें, उससे लगता ये है कि जैसे अली जफर को बना के ये कि रिपोर्ट का इंचार्ज, तो पता ही नहीं चल रहा कि करें क्या। वो सामने आ जाएगी, आपके इल्म में है कि हमने तो आज तक जितनी भी ये पहली हुकूमत है, ये पब्लिक होगी, अली जफर जितनी भी इंक्वायरीज हुई हैं, चाहे वो रिंग रोड की फैक्ट फाइंडिंग थी, इवन हमारी अपनी प्राइम मिनिस्टर ने फैक्ट फाइंडिंग बनाई थी, उसको भी पब्लिक किया, उसके ऊपर भी तमाम, और ये भी पब्लिक होगी, ये भी पब्लिक होगी। अच्छा ठीक है, और अच्छा आगे जरा चलते हैं। ये अभी ये मैं देख रही थी कि चौधरी निसार के हवाले से स्पीकर्स ऑफिस ने भी कहा कि जी ने कोई उनके खिलाफ ऐसा मसला नहीं है, वो ओथ ले लेंगे जल्दी। तो इतनी खिचड़ी क्यों कल बनी? देखें, हमें खिचड़ी का तो इशू कोई नहीं है ना। इशू तो ये है कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो जीते हुए हैं, अभी कानून के मुताबिक उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन जो एक अमेंडमेंट आपके इल्म में है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर एक अमेंडमेंट बिल पेश किया हुआ है गवर्नमेंट ने, जो कि 2020 अक्टूबर का पड़ा हुआ है। उसमें 3 महीने का सेनेट के लिए और किसी भी रुकने असम्बली किसी भी ऐवान के, उसके लिए वो बिल का हिस्सा है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। और अगर इसके ऊपर आप ऑब्जेक्टिवली अगर बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कोई ऐसी रीज़न नहीं है, कोई कोजेंट रीज़न ही नहीं है
कि आपके लोग वो ठीक। इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी But और लेटिंग डाउन योर, आप अपनी जो है वो Fair. कंस्टिट्यूएंट्स को लेट डाउन ठीक, कर रहे हैं, ठीक। तो वो तो है, लेकिन टिल नाउ चूंकि जब There's तक no law. बिल्कुल, कानूनी बाइंडिंग नहीं बिल्कुल। है तो वो अपना ओथ ले सकते हैं। हुआ ये, जो मैंने कल मेरी बात हुई वहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं सूबाई असम्बली के, जब ये सारा मामला हुआ तो उन्होंने कुछ केसेस रेफर किए कि कुछ लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कुछ लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर बेंच में, और कुछ लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में को पिटीशंस दायर हुई हैं जिसमें उनको टाइम दरकार था कानूनी तौर के ऊपर देखने का। अदालत ने कोई स्टे वगैरह तो नहीं दिया हुआ जिसकी बुनियाद पे किसी अदालती हुक्म। एक सेकंड, उन्होंने तो खत एक हफ्ते पहले लिखा था। देखिए वो उसकी तफसीलात तो वही बता सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि चौधरी साहब जो है कल पहली बार असेंबली, पंजाब असेंबली गए हैं ओथ के पर्पस के लिए, तो अल्टीमेटली जाहिर बात ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, उनमें और बहुत सारी चीज़ें भी सामने होती हैं। तो अब सारे जो है वो सारे चौधरी साहब का इंतजार तो नहीं कर रहे थे कि हलफ लेंगे। अब ये भी पता था, ये भी नहीं पता था कि उन्होंने आना है कि नहीं आना। नहीं करे, मैंने खत लिखा हुआ था। नहीं वो खत आपका ख्याल है मजाकन खत लिखा था? नहीं वो खत तो चले होती है बात, आपने होती नहीं है, खत ऑन द रिकॉर्ड था कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ। सुन तो लेना, सुन तो लेना। देखें खत लिखा हुआ था, वो एक मिसाल भी है ना, आपको पता है कि वो कई बार कहते हैं शेर आया तो नहीं आता था, एक दिन आ जाता था, तो यही कुछ सूरत हाल है। तो ये पहले भी कहते रहे मैं आ रहा हूँ। मेरे ख्याल में पहले भी बातें होती नहीं है इसके सामने। मेरे ख्याल 3 दिन पहले हुई बात, उससे पहले कोई नहीं। उससे पहले तो उन्होंने अखबारात में खबरें भी लगवा दी थी कि मैं जो है वो नहीं ओथ लूंगा या फिर रिजाइन करेंगे, वट एवर, जो भी अगर कानून आ जाता है तो उनके बेटे लड़ेंगे। इस किस्म की क्या सराइयाँ चलती रही थी, लेकिन खैर अब वो क्या सराइयाँ नहीं है, खत्म है अब तो वो, लेकिन ओथ तो वो ले लेंगे, आज नहीं लेंगे तो कल ले लेंगे। उन्होंने कह दिया ले लेंगे। लगता है जैसे आप लोग, उन्हें चाहिए अपना इफेक्टिव रोल प्ले करें। राजा बशार तो कल काफी उनके हवाले से कह रहे थे कि उन्होंने ये ज्यादती की, ये की, अपने जो नुमाइंदे जिन लोगों के, उनकी देखें बात ये है कि राजा साहब चूंकि उनका ताल्लुक भी पिंडी से है और साथ वाली ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उनका काम है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का के ऊपर भी बात करें, फिर एक दूसरे के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी हैं उसके ऊपर। कोई घबराए आप लोग चौधरी निसार के आने से? हमें क्या घबराने की जरूरत है? शायद पंजाब में घबरा रहे हैं आप। नहीं घबराने वाली इसमें क्या बात है? हमें तो 3 साल से यही सवाल पूछा जा रहा है, हम तो लोगों को कहते हैं ना घबराएं, आप हमें कह रही हैं। उन्होंने वैसे अच्छा वो ठीक है, वो कल उन्होंने वैसे कहा कि मैं इमरान खान को मशवरा देता हूं कि ठंडा ठंडा क्या करें, खाएंगे क्या करें, क्या कहा था, कुछ ठंडा करके खाएं, यानी कि टेक इट इजी। कुछ कहा होगा, पुराने सियासतदान हैं, पुराने दोस्त भी, पुराने सियासतदान हैं, पुराने राब्ते भी हैं, तो कोई बात नहीं अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का मशवरा दिया है तो कोई बात नहीं, हम तो कह रहे हैं मशवरे अच्छे होते हैं तो वो लेने चाहिए। कुछ अगर मशवरा उन्होंने दिया है तो उसके ऊपर भी गौर किया जा सकता है, लेकिन चौधरी साहब को भी चाहिए कि मशवरा देने से पहले जो है उस पोजीशन पे तो वापस आए ना। हाँ ये तो बात, अब देखते हैं चौधरी साहब क्या करते हैं। अब उन्होंने एक अपना मूव तो की है, अभी पता नहीं कि किधर वो जाएंगे, क्योंकि PMLN ने तो क्लियरली कह दिया हमारा इससे ताल्लुक नहीं। अभी मरियम नवाज साहबा का सुन रहे थे आपके, उन्होंने तो कहा कि वो तो PMLN मरियम ने कहा है ना, PMLN शहबाज शरीफ ने तो नहीं कहा ना। नहीं तो वो उनकी मुलाकात तो नहीं हुई, आपको कोई खबर है तो दे दें। मेरे पास तो मेरा ख्याल है मेरे पास तो कोई खबर नहीं है इस किस्म की, लेकिन ये तो नजर आ रहा है कि एक तरफ शहबाज शरीफ जो है वो अपनी PDM बना रहे हैं और मरियम जो है वो अपनी PDM बना रही है। मरियम की PDM के सरबराह जो हैं वो फजल रहमान साहब हैं, और यहाँ पर जो है वो अपोजिशन मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब उसको मुतहद करने के चक्कर में है, तो इस टाइम जो है वो PMLN हमें डिवाइडेड नजर आ रही। तो नाज़रीन इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और ये गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फ़ारूक हबीब से बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है, मैं तो बहैसियत मरियम ने बहुत सारी बातें कर दी हैं अपने चचा के खिलाफ। नहीं अच्छा आपने क्या सुना बताया? नहीं वो बहुत सारी बातें एक किस्म की यही कर गई है ना कि वो तो खुद जमा कर रहे हैं, उनका PDM से कोई ताल्लुक नहीं है, इस किस्म की बातें। हाँ तो उन्होंने भी तो कहा है, हाँ उन्होंने स्टेटमेंट शुरू में कही थी। नहीं वो नहीं देनी चाहिए ना, वो नायब सदर हो के पार्टी के सदर के खिलाफ इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रही हैं, तो JKT की स्टेटमेंट्स, उनके ग्रुप की स्टेटमेंट्स हेडलाइंस बन जाती हैं, तो यहाँ पर तो हेडलाइंस ये बनती है, फिर आप आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि हेडलाइंस तो हर तरफ ही बनती है। 24 न्यूज़।
इसको न्यूज एंगल दे दें उसको। कौन से डायरेक्टर न्यूज? हमारे डायरेक्टर न्यूज? नहीं, तमाम मीडिया अच्छा, डायरेक्टर अच्छा। न्यूज़ जिनका यानी कि काम है ये। आपका ख्याल है आपकी बात को लेके तो बना देंगे नहीं मेरी headline। बात को ना ले, लेकिन जो एक्चुअली है हुआ है तो आज। हुआ है, इसका मतलब आपने ना खबरें देखी है ना कुछ देखा है ना आपने हमारा ओपनिंग मोन्टाज देखा है? आपने नहीं देखा? मोन्टाज तो चलें अब आपका बिल्कुल मैं नहीं देख सका, लेकिन अभी होता तो बैठे हुए उसमें थे, अभी आपने देखा नहीं। बहरहाल ये बताएं कि आपने बात की कि अंदर दो धड़े हैं, वो तो देखेंगे पीएमएल किस तरफ जाती है, लेकिन ये शौक इनके हवाले से, जहांगीर तरीन के हवाले से बार बार उनके लगता है कोई बड़े दरीना दोस्त हैं मुल्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बड़े धड़ल्ले से यानी हर वक्त उनको अटैक किए होते हैं। क्या ये क्या व्हाट इज दिस स्टोरी? देखें वो तो सारी बात है कि पार्टी में जो लोग मौजूद हैं वो जब देखते हैं कि इस किस्म की कोई बात हो रही है तो वो कोई ना कोई अपनी पोजीशन तो जो है उसके ऊपर लेते हैं, और यकीनन जो है उसमें अगर कोई अपनी पोजीशन लेता है, अपनी राय का इजहार करता है, अगर उस जानिब से बात होगी तो इस जानिब से भी कुछ लोग हैं अच्छा ये मुझे बताएं खामोश नहीं रहते। अच्छा जब ये जहांगीर तरीन के हवाले से बात हुई, फिर कुछ ये भी कि जी 1 पेज पे नहीं पेज पे, वो जो एक तवातर के साथ लगा रहता है यानी धंधा बातचीत का, ये बताएं कि ये एकदम से ये शुरू हो गया आई स्टैंड विद इमरान खान इस पीटीआई, इसकी ज़रूरत क्या थी? मैं जेन्युइनली पूछ रही हूं। ज़रूरत की तो देखें इसमें कोई ज़रूरत की या ना ज़रूरत की कोई बात नहीं है, लेकिन जब कोई इस किस्म की बात होती है तो लोग अपने एहसासात का, जज्बात का इजहार करते हैं, वो करते हैं। मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ कि इमरान खान की 22 साल जदोजहद है ना, इमरान खान ही नज़रिए पे खड़ा रहा। अगर इमरान खान नज़रिए पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता या पॉलिटिक्स छोड़ के मायूस होकर जिस किस्म के यहाँ पर हालात थे छोड़ कर चला जाता, तो जितने लोग आज पीटीआई में हैं या पीटीआई के टिकट पे जीत के आए हैं, या मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत थी तो मुझे तो इमरान खान का वोट पड़ा है ना। लोगों ने तो वजीर आज़म में इमरान खान को वोट दिए हैं, इनको वोट तो नहीं ना दिए। बहुत सारे ऐसे को अगर कोई इंडिपेंडेंट शख्स खड़ा होकर बात करे तो चले उसकी समझ आती है, उसकी बात हम सुन लेते हैं कि वो जीत के आया है, लेकिन नज़ीर चौहान अगर कोई बात करे तो उसकी समझ नहीं हमें आती। बंदे को देखना चाहिए कि आप किस किस्म की जो है वो बात कर रहे हैं और आपका उस बात के अंदर किस किस्म की जो है वो जान है, तो लिहाजा वो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो बात हो रही है। तो ये आपको क्या दिखाई देता है? यानी कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी यही कहा जा सकता है ना कि अल्टीमेटली तो इमरान खान की वजह से पहुंचे, लेकिन सपोर्ट यकीनन किया बड़ा कोर एक रहे बहुत, जैसे इमरान खान खुद कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा। स्टेट बैंक ने रिव्यू की हुई थी, जो नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स मेरे कहने पे ना आप लें, नंबर्स आ रहे हैं, आप पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स से पूछें कि उनकी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, आप फार्मर से पूछें, फिर इसके अलावा आप ये देखें ये पहली हुकूमत है जो हर महीने फिगर्स जारी कर रही थी। अगर आप देखें कंटिन्यूस ट्रेंड रहा, प्राइम मिनिस्टर की बेशुमार ट्वीट्स हैं जिसमें हम बता रहे थे कि हर महीने 2 अरब से जायद की रेमिटेंसेज आ रही हैं, तरसीलात ज़ारा आ रहे हैं, हर महीने एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। हम तो यहाँ तक भी बता रहे थे कि यूएस में पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का कितना इजाफा हुआ, यूरोप में कितना इजाफा हुआ, हमारा वेजिटेबल साइड जो फ्रूट सेक्टर है उसमें कितना इजाफा हुआ, राइस में कितना इजाफा हुआ, और इसके पीछे पूरे नसीम ज़ाहिरा साहबा पूरे मेयर्स हैं। आप देखें कि हमने इंडस्ट्री के लिए टैरिफ पॉलिसी लेकर आए, स्टेट बैंक ने कोविड के दौरान बेहतरीन सपोर्ट दी, पे रोल पैकेज लेकर आए, इंडस्ट्री को हमने बंद नहीं होने दिया, लॉकडाउन नहीं लगने दिया, पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया है जिससे आपका पूरा इकोनॉमी चल रही है। कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं बहुत वजहों से, लेकिन रज़ाक दाऊद साहब ने बड़ी मेहनत की है। ये मैं आपको ये बताऊं, जो शख्स इसको सेलिब्रेट नहीं ना कर रहा, जो शख्स इसको, ये पाकिस्तान की का कम बैक है, ये मेरा कम बैक नहीं है। और आप ये इंपॉर्टेंट नहीं, इट्स नॉट टू अर्ली, फिगर्स आर हियर, वो ऑलरेडी आउट हैं और पॉजिटिव में जा रही हैं। मैं सिर्फ आपको ये गुजारिश करूंगा कि आपकी जो इकोनॉमी का जो सस्टेनेबल मॉडल है जो पूरी दुनिया में, चाइना का, यूएस का, यूके का, वो होता है एक्सपोर्ट्स बेस, वो होता है पैदावार बेस, हम उस तरफ ले आए हैं। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपका कंजम्पशन क्रेडिट कार्ड ग्रोथ नहीं है, जो कि 19.2 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट पे आपने हासिल की थी, जो आपने एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन पे हासिल की थी, जो आपने कर्जे लेकर हासिल की थी, रेमिटेंसेस स्टैग्नेंट थी, और इसके अलावा आपकी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो नेगेटिव थी। यहाँ वो सारे इंडिकेटर पॉजिटिव हैं। हाँ, बड़ी और एक और आखिरी बात आपको कर दूं, उस पर आप बाद में जो आपका टाइम अगर ना बचा आपके पास,
आप देखें जब किसान की जेब में पैसा आता है 70% है, वो शहरों में जाके स्पेंडिंग करेगा, उसने शहर के होटल में जाके खाना खाएगा, अच्छा, सेलिब्रेट करेगा, तो पूरा वेल्थ साइकिल चलता है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन ये तो कमाल है कि किसानों की जो बात कह रहे हैं, जो पंजाब असेंबली ने बिल पास किया उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो कि प्राइम मिनिस्टर ने फार्मर्स के लिए, शुगर केन फार्मर्स, ये कोई वो प्राइवेट मेंबर के तौर के ऊपर आया था और उसको जो है वो हुकूमत ने फौरी तौर के ऊपर एक्शन लिया, उसे रोका है। हमारी हुकूमत है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि गन्ने की पेमेंट्स लेने के लिए किसान की नाक से लकीरें निकलवाते थे, ये सबको और उसका सब करते थे, आपके भी लोग, वो छोड़े हमारे करते कि नहीं, उसको जो 180 रुपए रेट था ऑन पेपर 180 की स्लिप देते थे और करते एजेंट्स क्या करते थे, ठीक वो उससे कैश देके 100 की खरीद लेते थे। नहीं तो वो तो बड़ी अच्छी बात है ऑर्डिनेंस। हम तो कह रहे हैं कि आंखें इधर बंद थी इस्लामाबाद की, या लाहौर वालों को जो है वो अग्री नहीं करते जो इस्लामाबाद कर रहा था, क्योंकि आपके पार्टी के लोग थे ना। देखें छोड़ें, उसका ना तो कोई नुकसान हुआ ना उसका कोई नुकसान हुआ, फौरी तौर के ऊपर जो है वो उसको रिवर्ट बैक कर दिया गया। तो हम बैठे हुए हैं ना, हम विजिलेंट हैं, मतलब कि अंदर भी माफिया हैं, वो हर जगह होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का फरूख हबीब। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ पीएमएलएन की सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन मरियम औरंगजेब साहब आए, उनसे पूछते हैं कल की पीडीएम की मीटिंग के हवाले से। पीडीएम की तो मीटिंग नहीं थी, ऑपोजिशन लीडर ने मीटिंग की थी। मरियम साहब, आप कल वहाँ थी खाने पे शहबाज शरीफ साहब के? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल मैं वहाँ मौजूद थी कल खाने पे, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने ऑपोजिशन पार्टीज इन पार्लियामेंट का किया था। और जैसे आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में कह दिया कि ये पीडीएम का अशाया नहीं था, ये बतौर ऑपोजिशन लीडर, जैसे कि आपको पता है कि 7 महीने के बाद शहबाज शरीफ साहब जेल में रहकर वापस आए, और वो भी जो बेल ऑर्डर हाई कोर्ट लाहौर का है वो आपके सामने मौजूद है जी। और खैर ये सितम ज़रीफी तो पिछले 3 साल से जारी है, जिसका कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा मौजूदा हुकूमत को। जी मरीम साहबा ये बताइएगा, थोड़ी सी जो इस वक्त सवाल उठ रहे हैं उस पर मैंने कहा यू आर द बेस्ट पर्सन। ये बताइए कि कल वहाँ शहबाज शरीफ साहब ने कोई जिक्र ही नहीं किया पीपल्स पार्टी को कि आप वापस आ जाइएगा पीडीएम में, क्योंकि बाहर निकलने के बाद उन्होंने बहुत ये कहना शुरू किया मैं सबको जोड़ूंगा, सबको साथ लेके चलेंगे पीडीएम के झंडे के तले। देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, लेकिन इसमें ये बहुत जरूरी है जानना कल पार्लियामेंट के अंदर बजट से पहले जो अपोजिशन का एक रिस्पांस, जिस तरह का आजकल आप देख रही हैं खबरों में भी आ रहा है कि डेटा खर्च करके अदादो शुमार का रद्दोबदल किया जा रहा है, जो एक अमूमन एक पैटर्न बन गया है, तो उसके ऊपर बात हुई। और पीडीएम जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में जो फैसला करेगी या जो फैसला किया है वो उसी तरह इंटैक्ट है। लेकिन जो बात कल की मामले से हो रही है और आज अखबारों में भी छपी है कि कोई पीडीएम के बारे में बात हुई, ऐसी किसी किस्म की कोई बात कल रात को अशाइये में नहीं हुई। अच्छा, बिल्कुल कोई बात नहीं हुई। तो ये बताइए कि कहा जा रहा है कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुद कहा कि अगर पीपल्स पार्टी वापस आएगी तो फिर आप कोई और पीडीएम को कोई और सेक्रेटरी जनरल ढूंढना पड़ेगा। अब ये बड़ी एक एक्सट्रीम पोजीशन थी, पीडीएम में पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को राजी नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सुबह मैं उनकी प्रेस टॉक जब देखी तो उनको सवाल हुआ और उसके ऊपर उन्होंने अपना मौकफ दिया। देखिए पीडीएम का जैसे मैंने पहले कहा कि एक वाजिया मौकफ है कि पीपल्स पार्टी को वजाहत देनी पड़ेगी, और वजाहत उनसे जो इसको शो कॉज नोटिस कहा गया, जो बिल्कुल शो कॉज नोटिस नहीं था, उनसे वजाहत मांगी गई थी। सेनेट के इलेक्शन में ऑपोजिशन लीडर में जो बाप के वोट लेकर उन्होंने ऑपोजिशन लीडर बनाया पीडीएम से मुशावरत के बगैर, उसके ऊपर अगर वो जवाब दे दें, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौकफ है, पीडीएम की तमाम जमातों का मौकफ है, मेरे ख्याल में ये तो एक मिनिमम आस्क है जो जिसका मुतालबा किया गया है फ्रॉम एएनपी एंड पीपल्स पार्टी। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ
पीडीएम ने अपना मौकफ दिया है वो उन्होंने सबके सामने दिया है जी। और उसको मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा, मैं उससे एग्री करती हूँ। ये बड़ी दिलचस्प बात थी जो उन्होंने अल्फाज अदा किए। उन्होंने कहा कि बाद में उन्होंने कहा कि उनको शो कॉज नोटिस दिया था जो उन्होंने फाड़ के फेंका है, तो वो उसको जोड़ के देखें और पढ़ लें बिलावल भुट्टो के उसमें क्या लिखा है और उसका जवाब दें। तो आपको क्या लग रहा है, यानी कि आप लोगों की कोई पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से बातचीत कोई अभी तक जारी है, नॉट जस्ट पीडीएम के हवाले से लेकिन अदरवाइज टू, तो या हम ये समझे कि पीएमएल पार्टी की कोई ज्यादा ऐसी टेंशन हो गई है जो दैट कांट बी रिजॉल्व्ड? आई थिंक जी ये कुछ ओवर रिएक्शन था। जब ये आपको याद होगा कि उनकी मीटिंग से ये खबर निकली भी कि पता नहीं फाड़ दिया कागज या क्या, ये मैं समझती हूँ एक ओवर रिएक्शन था। एक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनसे बतौर पीडीएम सदर, और वो एपीसी की एजेंडा और एपीसी की रेजोल्यूशन अगर आपको याद हो तो उसके ऊपर तमाम जमातों ने साइन किए। तो पीडीएम की एक रेजोल्यूशन थी, करारदाद थी, और वो बड़ी मेहनत से प्रिपेयर हुई थी जिसमें कंसेंसस हुआ था तमाम जमातों का, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जिसमें पीडीएम वजूद में आई थी। अगर उसके किसी अमर की किसी शिक की खिलाफ वर्जी हुई है तो पीडीएम बतौर पीडीएम के सदर उन्होंने जमातों से ये पूछा है कि ये क्यों हुआ है, उसकी वजाहत मैं समझती हूँ कि देनी चाहिए। और यही वो पॉलिटिकल प्रोसेस है, यही वो पॉलिटिकल वो है जिसमें गुजर के डायलॉग हो के नतीजा अखज़ किया जा सकता है। उसके बगैर तो अगर कोई उस रेजोल्यूशन जो मिनिमम एजेंडा था जिसपे तमाम पार्टीज ने एग्री किया था, बशमूल आप कह रही हैं दैट विल हैव टू बी रिजॉल्व्ड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आज सुबह बयानात आए उस और फिर उसको अगर उस पैराए में देखें जो शहबाज शरीफ साहब ने निकल के बार बार कहा कि पीडीएम जो है वो इकट्ठी चलनी चाहिए और मैं ये करूंगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो मरीम साहब ये एक इम्प्रेशन मिलता है कि उस बात को तक़वियत मिलती है कि जी शायद दो अप्रोचेस हैं पीएमएलएन में, उस पर पॉलिटिक्स पे भी एक मुफाहमत है, एक मुजाहमत है, और फिर जो मुफाहमत है चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो पीपल्स पार्टी है, एक वो अप्रोच है और दूसरी मुजाहमत की अप्रोच है। आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए ये मुफाहमत और मुजाहमत एक मीडिया की दिमाग की इख्तरा है। इसमें ये एक 35 साल से तो मैं सुन रही हूँ, उससे पहले ये चलता आया है, आज ये चल रहा है। असल सवाल तो आज ये होना चाहिए कि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी कैसे हुआ नसीमा पा। सवाल ये होना चाहिए कि 14,000 अरब का कर्जा बढ़ गया, 45,000 अरब कर्जा तजावुज कर गया। सवाल ये होना चाहिए कि जो रिंग रोड की अलाइनमेंट में अरबों कौन खा गया। सवाल ये वो तो हम पूछते हैं उनसे जिनका इससे है जी, वो तो हुकूमत से पूछते हैं ना मरियम, वो तो हम हुकूमत से पूछते हैं। सवाल ये होना चाहिए कि ये तो सारी डिफ्लेक्शंस है, मफाहमत मुजाहमत मफाहमत मुजाहमत, वो तो समझ आ जाना चाहिए। ठीक, अच्छा, तमाम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बावजूद 3 साल जो होता रहा वो आपने भी देखा, और जो केसेस की हकीकत है वो उन बेल ऑर्डर्स और जो जितने भी कायदीन अंदर गए, नवाज शरीफ साहब से लेकर मरियम नवाज, हमजा, शहबाज साहब, उसके बाद आप बाकी शायद हकाने की लंबी फहरिस्त। साथ रफीक साहब पे अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लिया जाए तो वो सारे वाकयात की अच्छी तरह वो अक्कासी करते हैं। अच्छा ये जरा बताएं मरीम, टाइम कम है, मुझे ये बताएं कि एक बात हो रही है, जाहिर है बात तो होती है, कोई किसी को ए टीम कहता है, कोई किसी को बी टीम कहता है, यानी कि पीपल्स पार्टी आप लोगों की तरफ इशारा करती है, आप लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी है। लेकिन जब मरियम नवाज साहिबा जो कि बहुत मुतहर्रिक क्या है, शी इज की लीडर इन योर पार्टी, कि जब वो चुप होती हैं तो एक्टिव नहीं होती तो फिर लोग सवाल उठाने लगते हैं। अब एक बात ये चल निकली है कि जी एजेके के इलेक्शंस के हवाले से कोई शायद यकीन दहानी की गई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इस वजह से वो चुप हैं, उस पर आप क्या कहेंगी? आई थिंक आपने अच्छा सवाल किया। पॉलिटिक्स इज नॉट अ सर्कस। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आज आपने प्रेस टॉक सुनी होगी, और उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो तमाम सवाल के भी जवाब दिए जिन्हें उनसे पूछे गए। उससे पहले जावेद लतीफ साहब के वो घर गई, उन्होंने वहाँ एक प्रेस टॉक और एक जलसे से खिताब किया। उसके बाद आप देखेंगे शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, वो पार्टी के सदर हैं, और जैसे उनसे वहाँ भी सवाल हुआ मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि रात को आप खाने पे नहीं थी, उन्होंने कहा कि वो उनका था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आप कह रही हैं इट्स नो बिग डील, आप कह रही हैं हम बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है इस वक्त। ये बताएं आखिरी सवाल के चौधरी निसार साहब के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया
वो एक वक्त में मरियम साहबा के वालिद के और शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीबी दोस्त थे। तो क्या कोई इसमें गुंजाइश है कि पार्टी में वापस आए, या वो बिल्कुल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता? आप क्या कहेंगी? ये जी आपने सवाल चौधरी निसार साहब के बारे में पूछा। जी बिल्कुल जी, ये 2018 में चौधरी निसार साहब का अपना पर्सनल डिसीजन था कि उन्होंने पार्टी की टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा और वो उसके बगैर इलेक्शन लड़ा उन्होंने, और वो पंजाब असेंबली में गए। अब उनका ओथ लेना उनका पर्सनल डिसीजन है। बिल्कुल। और जो बाकी बात आपने पूछी, मैं समझती हूँ कि वो बाकी बात वाजिया है, क्योंकि 2018 का इलेक्शन एक बहुत ही डिसाइसिव इलेक्शन था। हालात जो PMLN के लिए पैदा कर दिए गए थे वो बहुत ही मुश्किल हालात थे, और उस वक्त जो पार्टी के साथ खड़ा हुआ, उस वक्त जो पार्टी के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ, मेरे ख्याल में वही पार्टी में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मरीम साहब, आप कहने का। नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।